हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन। इन तीनों टर्म्स को मिला के हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनती है। तो इससे पहले हम इस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ें, इसके क्वेश्चंस लगाएं, हम एक एक टर्म को सेपरेटली डिटेल में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसी से आपके आने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। किसी भी सिस्टम में जितनी भी तरीके की एनर्जी होंगी उन सारी एनर्जीज़ का सम, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और जितनी भी तरीके की आपको एनर्जी पता है, सबका जब हम सम करेंगे तब बनती है इंटरनल एनर्जी। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस के बारे में, जो आइडियल गैस सिस्टम होता है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होती है। ठीक है, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 RT। मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के ही बराबर है। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये स्टार मार्क पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, आगे चैप्टर्स में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब कि हम डायरेक्टली u की वैल्यू नहीं निकाल सकते, u या फिर i जिससे भी आपको इसको डिनोट करना है, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम जब भी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हमेशा डेल्टा u के टर्म्स में बात होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट और वर्क। ये दोनों मोड्स हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है। अब ये एनर्जी सिर्फ दो तरीके से खर्च हो सकती है, या तो ये हीट प्रोड्यूस कर देगी या फिर कुछ वर्क हो जाएगा। मीन्स जो एनर्जी है वो इन्हीं दोनों के बीच ट्रांसफ़र होती रहती है, या तो वो हीट बनेगी या फिर वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम हीट को समझ लेते हैं। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हीट एक पाथ फंक्शन है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसकी दो यूनिट हो सकती हैं, कैलोरी और जूल। यहाँ पे मैंने कन्वर्जन दिया है, 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन। इसका आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है, हर क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अच्छे से समझना। साइन कन्वेंशन, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, कोई कंटेनर है, इसमें अगर हम बाहर से हीट देते हैं तो जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उस टाइम पे हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि जो सिस्टम है वो हीट गेन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर यही सिस्टम हीट को रिलीज़ करने लगेगा सराउंडिंग में, ठीक है, तो नेगेटिव साइन यूज़ होगा और इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब वर्क पे आते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं और मैं जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी उनको अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, मीन्स कोई गैस कंटेनर है, ये कोई वर्क कर रही है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब क्यों आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर वर्क डन ऑन सिस्टम है, मीन्स हम अगर सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, हम लोग जो भी करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। ठीक है, मीन्स जब हम सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन
हमारे लिए जो लोग काम करते हैं वो हमेशा गलत करते हैं, हमेशा तो नहीं, कभी कभी गलत करते हैं, तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। मीन्स वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वो अच्छा नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव। लेकिन वर्क डन ऑन सिस्टम मीन्स हम सिस्टम के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमेशा अच्छा करेंगे, मीन्स पॉजिटिव। अब वर्क की हम यूनिट देख लेते हैं। वर्क के फॉर्मूला से हम इसकी यूनिट निकालेंगे। जो प्रेशर है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो बार होगा या तो एटीएम होगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर में होगा। तो इसकी तीन तरीके की यूनिट होती हैं वर्क की, या तो वो बार लीटर होगी, या फिर एटीएम लीटर होगी, या फिर जूल भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, इसको क्वेश्चंस में आपको निकालने को आएगा कि अगर बार लीटर दिया है तो इसको एटीएम लीटर में कन्वर्ट करिए। तो इनका कन्वर्जन करने के लिए ये सिंपल से फॉर्मूला है, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल और 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। अब चलिए हम वर्क डन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एन आइडियल गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर against constant external pressure of 2 bar, then find work done in this process। मीन्स एक हमने सिस्टम लिया है, उसमें कुछ आइडियल गैस भरी है, वो एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। उसकी वैल्यू दी हुई है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो सिंपली हम सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो नॉर्मल -2 इंटू 10-1 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, -2 इंटू 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा -18। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रेशर की यूनिट देखिए बार में है, तो ये हो जाएगा बार, और जो वॉल्यूम की यूनिट है वो लीटर में है, तो आ जाएगा बार लीटर। लेकिन ज़्यादातर जब हम वर्क डन निकालते हैं तो उसकी यूनिट जूल में रखते हैं, ठीक है। तो बार लीटर को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले मैंने आपको इसका कन्वर्जन बताया था कि 1 बार लीटर इज इक्वल टू होता है 100 जूल, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल बन जाएगा, मीन्स -18 इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा -1800 जूल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द गैस एक्सपेंड सडनली फ्रॉम 1 लीटर टू 7 लीटर अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 ATM, देन कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस, ठीक है। तो इसमें पहले हम वर्क डन निकालेंगे, तो आ जाएगा माइनस एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा 5 इंटू डेल्टा वी, तो 7 - 1, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 6, तो वर्क डन आ जाएगा -30। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला है वर्क डन इन द प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस। तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, जब गैस काम करती है तो माइनस आता है, ठीक है। मीन्स जो इसमें ओरिजिनल वर्क डन आएगा वो होगा -30, मीन्स +30 आएगा इसमें वर्क डन। अब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे एटीएम लीटर यूनिट आएगा। इसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 101.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा।